फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग से पहले, बेबी कैरी करने से पहले। आज हम एक वीडियो के थ्रू उनके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी डॉक्टर रुचि भारद्वाज फ्रॉम एक्टिव आयु लाइफ विकासपुरी न्यू दिल्ली। सो आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन को लेके, हाउ वी ऑल कैन गेट अ इनक्रेडिबल बेबी, अ हेल्दी बेबी, अ हेल्दी प्रोजनी। सो अब आयुर्वेदा और मॉडर्न तरीके से कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी प्रोजनी के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए। सो आज हम इस वीडियो के थ्रू उस टॉपिक पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी प्रोजनी के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए। वो 4 फैक्टर क्या है? ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड बीज। यस, ऋतु मीन्स द प्रॉपर टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। हम ऋतु यानी कि वो देखते हैं कि दोनों कपल रेडी हैं या नहीं है बेबी कैरी करने के लिए, कंसीविंग के लिए। वो प्रॉपर तरीके से इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चे को की अपब्रिंगिंग के लिए और सारे इसेंशियल जो भी उसके खर्चे होते हैं उसको उठाने के लिए तैयार है या नहीं, दोनों कपल स्ट्रेस फ्री हैं या नहीं। तो उससे पहले हम ऋतु के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अभी दोनों स्ट्रेस फ्री हैं, दोनों विलिंग हैं चाइल्ड के लिए। सो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि ऋतु सीजन। दिस इज द प्रॉपर सीजन टू गेट प्रेग्नेंट एंड टू हैव ए चाइल्ड। सो अगर दोनों प्रिपेयर होंगे, दोनों विलिंग होंगे तो डेफिनेटली एक हेल्दी चाइल्ड रहेगा। द नेक्स्ट वन इज क्षेत्र। क्षेत्र को हम कंसिडर करते हैं लैंड, यानी कि अगर हम कोई ज़मीन हमें कोई पौधा या फसल बोनी है तो हम उसके लिए पहले ज़मीन को देखते हैं कि ज़मीन उपजाऊ है या नहीं है, ज़मीन बिल्कुल अपनी हर तरीके से ठीक है, इसमें हम एक हेल्दी सीड डालेंगे तो एक हेल्दी क्रॉप होगा या नहीं होगा। सो सेम विद वुमेन हेल्थ, यानी कि बच्चे को एंडोमेट्रियोसिस के साथ रहना है, फिटस को उसके साथ चिपकना है। तो कंसीविंग से पहले हम क्षेत्र एक वुमेन की हेल्थ को हम देखते हैं कि उसमें कोई फीमेल को दोनों फीमेल को वाइट डिस्चार्ज तो नहीं है, पीसीओडी की शिकायत तो नहीं है, दोनों ट्यूब्स उसकी पेटेंट है या नहीं है। और तो सबसे ज़रूरी बात रहता है कि जो दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मलाइज है या नहीं है। एंड द थर्ड वन इज अम्मू। अम्मू मीन्स हम जब भी कोई ज़मीन को हमें बोना है तो उससे पहले हम देखते हैं कि ज़मीन को हम उस लायक बनाते हैं, उस लैंड को, उसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं ताकि हम अच्छा हेल्दी सीड दें तो हमें हेल्दी फसल मिले। तो सेम विद अम्मू, यानी कि बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस हैं या नहीं, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है बॉडी में। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेबी को जितना चाहिए वो मदर से ले लेगा। बट अगर पहले से ही मदर में डेफिशिएंसी है तो बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम कपल को प्रिपेयर करते हैं, एक हेल्दी डाइट उनको देते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक दिनचर्या उनको बताते हैं जो उनको फॉलो करनी है। सो डेफिनेटली अम्मू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसेप्शन से पहले। एंड द फोर्थ वन इज बीज, यानी कि अब एक बहुत अच्छी कहावत है, एज वी सो सो शैल वी रीप, यानी कि इफ़ वी सो अ हेल्दी सीड सो डेफिनेटली वी विल गेट अ हेल्दी क्रॉप। तो अगर हम एक अच्छा बीज बोएंगे तो हमें एक अच्छी फसल भी मिलेगी। तो यानी कि बीज इसमें कंसिडर करता है शुक्र और शौनिक, यानी कि फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म। तो इनको हम शरीर शुद्धि यानी कि कुछ पंचकर्मा प्रोसीजर के साथ हम इनको डिटॉक्स करते हैं, हम बिल्कुल बेटर वे में लेके आते हैं। आयुर्वेद में जो भी पंचकर्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनरली हम प्री कंसेप्शन से पहले पेशेंट को वमन, विरेचन, बस्ती और नस्यम देते हैं। तो नस्यम क्या रहता है? वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करता है ताकि कोई हार्मोनल बैलेंस ना हो, फीमेल का ओवुलेशन टाइम पे हो, उसकी साइकिल ओवुलेटरी हो। तो एक हेल्दी जो सीड होता है, एक हेल्दी ओवम होता है, वो उसी से प्रिपेयर होता है। और हेल्दी स्पर्म, यानी कि हम मेल को भी कुछ डिटॉक्स और शरीर शुद्धि ऐसे देते हैं कि उसकी स्पर्म मोर्टेलिटी और मोबिलिटी ठीक रहे, स्पर्म काउंट अच्छा है। सो नो डाउट, जिससे हम जब हमें विलिंग बेबी चाहिए वो हम प्रॉपर टाइम पे हमें मिले और उसी टाइम पे हमें मिले और हम एक हेल्दी प्रोजनी हमें मिले। तो सेम चीज़ हम
एलोपैथ में करते हैं। जैसे कि जो आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया गया था, आज एलोपैथ भी उसी को फॉलो कर रहा है, यानी कि प्री कंसेप्शन से पहले वही चीज़ें फॉलो की जाती हैं। जैसे कि हम जब एक एलोपैथी फिजिशियन के पास जा रहे हैं आजकल कपल्स कंसेप्शन से पहले, तो वो उनकी एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करते हैं। उसमें दोनों कपल से पूछा जाता है, आर दे रेडी टू हैव अ चाइल्ड, आर दे आर मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली रेडी फॉर द चाइल्ड। सो उसमें हम पेशेंट की एक काउंसलिंग करते हैं, उस यानी कि ऋतु कि ये परफेक्ट टाइम, उनका माइंड परफेक्ट है या नहीं एक बच्चा रखने के लिए, तो उनकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद क्षेत्र यानी कि फीमेल का पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, देखा जाता है कि फीमेल का कोई ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है, उसकी सारी चीज़ें ठीक है, ओवुलेशन टाइम पे है, एक फॉलिकुलर स्टडी होती है और सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे हार्मोन बैलेंस में है या नहीं, एक उसके प्रिपरेशन होती है, यानी कि वे लोग भी क्षेत्र पे काम करते हैं। द थर्ड वन इज अमू, वे लोग भी फीमेल्स के सारे और मेल के सारे टेस्ट करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आजकल एक बहुत रूबेला स्क्रीनिंग हम करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेशेंट की सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, सब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें कंप्लीट हैं या नहीं, कपल्स के दोनों तरह के टेस्ट होते हैं। द थर्ड वन इज बीज यानी कि सीड्स। जैसे कि एलोपैथी में कंसीविंग से 3 मंथ्स पहले पेशेंट को फॉलिक एसिड हम चलाते हैं टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम अ ट्यूबल न्यूरल डिफेक्ट। यस, सो सेम इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में भी हम पेशेंट की शरीर शुद्धि करते हैं ताकि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमलीज ना आए और बच्चे में कोई भी मेंटली और फिजिकल प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम शरीर शुद्धि करते हैं। सो सेम एलोपैथी में हम फॉलिक एसिड करवाते हैं, पेशेंट को एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइंस एक ही चीज़ पे काम करती हैं। सो अगर आपको प्री कंसेप्शन के लिए एक हेल्दी और अच्छी प्रोजनी के लिए आपको आयुर्वेदिक एडवाइस चाहिए, सो डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, अ कंसल्टेशन फॉर प्री कंसेप्शन। वी आर प्रोवाइडिंग अ हेल्दी डाइट, a healthy lifestyle and the necessary tests, and we are prepared the both couples to do some panchkarma therapies, to do some panchkarma procedures, and to make them proper healthy, and definitely then couple will get a healthy progeny, healthy baby.